शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस मन को शंकर से ऐसा जोड़ लो कि किसी की सामर्थ्यता ना हो तुम्हें लात मारने की, किसी की सामर्थ्यता। माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत हो। क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत का? फिर आवाज गूंज के आ रही है, आवाज आसपास की आवाज खोलिए। पता नहीं क्यों कहा आत्मनिर्भर भारत के लिए। आत्मनिर्भर भारत के लिए इसलिए कहा कि वो भी जानते हैं जब हम अपना खुद का कोई कार्य करेंगे, खुद की फैक्ट्री डालेंगे, खुद का कोई कार्य करेंगे, तो किसी दूसरे देश की हिम्मत नहीं होगी हमको ठोकर मारने की, बल्कि हम उनको ठोकर मार देंगे। स्वयं निर्माण करें। सभी वाद्य यंत्र जरा शांत रखें। स्वयं निर्माण करें। स्वयं अपना कार्य करें। किसी दूसरे की सामर्थ्य ना हो तुमको ठोकर मारने की। आप स्वयं इतने प्रबल बने। शिव महापुराण की कथा कहती है स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जो भक्त मेरे पास में आता है, जो मेरे पास पहुंचता है, एक लोटा जल मुझे चढ़ाता है, मैं उसको धन थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको वैभव थोड़ा बाद में देता हूँ, मैं उसको संपदा थोड़ी बाद में देता हूँ। सबसे पहले मैं उसको क्या देता हूँ वो सुन पार्वती। पार्वती जी ने पूछा कि आप सबसे पहले क्या देते हो? आप सबसे पहले क्या प्रदान करते हो? तो शिव जी कहते हैं मैं सबसे पहले उसको सहनशीलता देता हूं। आज के जमाने में व्यक्ति के पास सहनशीलता नहीं है। पहले भी हम कथा में बोले थे, आज फिर कहते हैं। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, भाई कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार कहते हैं हम किसी की नहीं सुनेंगे। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुनेगा कौन? मतलब सहनशीलता खत्म हो गई। सहनशीलता पूरी की पूरी चली गई, सहनशीलता समाप्त। आज सहनशीलता नहीं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जो मेरे पास में आता है, पार्वती जो मेरे पास पहुंचता है, पार्वती मैं उसको धन देता हूं पर दूंगा थोड़ा रुक कर, वैभव दूंगा थोड़ा रुक कर, संपदा दूंगा थोड़ा रुक कर, कुर्सी दूंगा थोड़ा रुक कर, प्रतिष्ठा दूंगा थोड़ा रुक कर, पर सबसे पहले मैं उसको देता हूं सहनशीलता। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति को मैं धन देता हूं, व्यक्ति को जब मैं वैभव देता हूं, व्यक्ति को जब मैं सत्ता देता हूं, व्यक्ति को जब मैं संपदा देता हूं, जब वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करता है, तब लोग
उसको ताने देना प्रारंभ करते हैं, उस समय पर उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है, सहन करने की जरूरत पड़ती है। शंभु तब उसको सहनशीलता की जरूरत पड़ती है। धन दे दिया मैंने और उससे सहन ही नहीं हुआ। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको ज्यादा दिख जाता है तो हार्ट अटैक आ जाता है। कई लोगों को हमने देखा मीडिया में भी और अन्य न्यूज़ चैनलों पर, कोई व्यक्ति एक विधायक जी चुनाव लड़े और चुनाव लड़े, जीत गए। इतनी खुशी हो गई, इतनी खुशी हो गई कि सीट पे बैठे बैठे ही निपट गए। सहन नहीं हो पाया। सहनशीलता ही नहीं रही। शिव कहते हैं पार्वती में सबसे पहले सहनशीलता देता हूं। आप जब शिव जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, भगवान शंकर के मंदिर में जाना चालू करेंगे, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे तो शंकर भगवान सबसे पहले आपको सहनशीलता देंगे। तू मेरे मंदिर में आएगी, झाड़ू लगाएगी, पोछा लगाएगी, साफ करेगी, दुनिया के लोग तुझे ताना देंगे, आड़ा टेढ़ा कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, तुझे सहन करना आना चाहिए। तुझे सहन करना आना चाहिए। इसलिए शिव सबसे पहले देते हैं तो सहनशीलता देते हैं। शंकर भगवान देते हैं तो सबसे पहले सहनशीलता देते हैं। सहनशीलता। और आज शिवरात्रि है, देवादिदेव महादेव की वो रात्रि तमिल के 63 संत ऐसे हुए, 63 संत तमिल के ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस शिवरात्रि पर भगवान शंकर का साक्षीकरण कर कर भगवान शिव का दर्शन पाया है। अब जब भारत की भूमि के मनुष्य के रूप में जन्मे हुए वो 63 संत, वो 63 साधु, वो 63 सन्यासी, वो 63 साधारण गृहस्थी जब भगवान शिव का दर्शन कर सकते हैं, तो इस शिवरात्रि पर जब हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करेंगे तो क्या शिव का दर्शन नहीं होगा? क्या भगवान शंकर का दर्शन नहीं होगा? एक बोले मेरे राम जी बड़े, एक बोले मेरे भगवान कृष्ण बड़े, एक बोले मेरे शंकर जी बड़े। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे यहाँ देवताओं में भेद नहीं होना चाहिए। हमारे सारे देव एक हैं। किसी देवता के लिए ये नहीं कह सकते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, वो छोटा। ना ना ना, हमारे लिए सब बड़ा, सबकी सब। पर 3 दोस्त थे, लड़ लिए। अब विवेक नहीं होवे, बुद्धि ना होवे तो झगड़ा हो जावे। तो तीनों ने लड़ाई कर ली। तो तीनों ने विचार करा, देखो मेरे राम बड़े, वो बोला मेरे कृष्ण बड़े, वो बोला मेरा शिव बड़ा। तीनों में झगड़ा हुआ और तीनों देवता एक ही हैं। तीनों ने कहा चलो जंगल में चलते हैं, अपने अपने भगवान को बुलाते हैं, देखो सबसे पहले किसके आते हैं। गया, एक ने बुलाया हे अयोध्या नरेश,
हे मेरे अवध के राजा, हे मेरे राजा धीराजा, अवध नरेश, अयोध्या के राजा मेरे राम जी, जल्दी आइए, आपका दर्शन कराना है मेरे दोस्तों को। राम जी नहीं आए। थोड़ी देर बाद वो भगवान कृष्ण का भक्त वो पुकारने लगा, हे द्वारकानाथ, हे ब्रज के राजा, हे द्वारकाधीश, जल्दी आइए, मेरे दोस्तों को दर्शन कराना। भगवान और थोड़ी देर बाद तीसरा नंबर का जो दोस्त था उसने एक जमीन पे से कंकर उठाया, हाथ पे रखा, ओ भोला जल्दी आ जा, पार्वती बुला रही है। शंकर जी तुरंत प्रकट हो। थोड़ी देर बाद राम जी आ रहे थे रथ पर, थोड़ी देर बाद भगवान कृष्ण आ रहे थे रथ पर, सेना साथ थी, पूरी सेना साथ में पहुंचे। लड़के ने कहा राम जी से, प्रभु इतनी देर से आए? भगवान बोले, तूने क्या कहा? हे अवध के राजा आओ। अब राजा आता है तो कोई ऐसी आ जाता है क्या? राजा आता है तो पूरी प्रजा को लेकर आता है, राजा आता है तो सेना साथ में लाता है, राजा आता है तो पूरी व्यवस्था के साथ आना पड़ता है, इसलिए पहले व्यवस्था करी फिर आया। फिर उसने दूसरे ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आप इतनी लेट आए। भगवान बोले, तूने क्या कहा था? हे ब्रज के राजा, हे द्वारका के राजा, पधारो। अब राजा आएगा तो पूरी साज से आएगा, तो मुझे कपड़े वपड़े चेंज करके फेटा मेटा बांधकर पूरी सेना के साथ चलना पड़ता है, पूरी सेना के साथ चलूंगा। अगर तू बोलता हे राम आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा अवध के राजा राम आइए, हे अवध नरेश आइए, तो अवध नरेश के रूप में आए। तू बोलता हे मेरे गोपाला, हे मेरे कानूड़ा, हे मेरे कन्हैया आइए, मैं तुरंत आ जाता। तूने कहा हे द्वारकाधीश, हे ब्रज के राजा आप आइए, तो मुझे राजा जैसा ठाट लेकर तो आना पड़ेगा। राजा जैसा ठाट रखना पड़ेगा। हम कई बार अपनी कथा में वर्णन करते हैं कि जितने भी यजमान बने हैं ना, इन यजमानों से कहते हैं कि कभी भी तुम ये विचार मत करना कि तुम जजमान, बुद्धि से निकाल दो कि तुम जजमान। तुमने ये सोच लिया कि मैं जजमान हूं, मेरे भोजन की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे रुकने की व्यवस्था ऐसी करना चाहिए, मेरे लिए गादी ऐसी लगाना चाहिए, मेरे लिए इस तरह का सोफा लगाओ, मेरे लिए ऐसी कुर्सी लगाओ। तुम्हें मालूम नहीं है मैं मुख्य यजमान हूं। मैं छोड़ दो कि तुम जजमान। जजमान बनाया किसने? उसने। बिठाया किसने? उसने। कृपा किसने करी? उसने। तो तुम उससे कहो, कहीं हमारे माँ बाप की कोई कृपा हुई होगी, कहीं मेरे पूर्वजों ने एक लोटा जल ज्यादा चढ़ाया होगा, जो आज भगवान ने मुझे यजमान बनाकर बिठा दिया। अरे जी रघुवंशी जी, यहाँ जितना भोजन चलता है, पीछे जो भंडारा चल रहा है जिसमें 1 से 1.25 लाख लोग रोज भोजन करते हैं प्रतिदिन। प्रसाद में ये बना है, एकदम हलवाई की टांग टूट गई। हमारे जो हलवाई हैं देवघर गए थे, तो देवघर में उनका टांग टूट गया, एक्सीडेंट हो गया था। कोई बाइक वाला उनको रात के समय, वो मंदिर जा रहे थे, ठोक के चले गए। पाँव अभी तक ठीक नहीं हुआ।
सामान कैसे बनेगा, भंडारा कौन बनाएगा? हमने कहा उसका नाम भंडारी है, कुबेर भंडारी। भंडारा भी वही बनाएगा और खिलाएगा भी वही, चलाएगा। हलवाई आए, भाव सर जी कहने लगे गुरुजी पाँव का ऑपरेशन का बोला है। हमने कहा डॉक्टर से बोल दो कि कल ही ऑपरेशन कर दे। जाऊं मैं? हाँ। कहाँ करवाना है? तो कहा उज्जैन कराना है। तो मैंने कहा उज्जैन चले जा। हम बोले उज्जैन। शाम को प्रदोष की आरती कर कर आए थे। बेलपत्री हमारे विकास महाराज हमको दिए थे, हम रोज बेलपत्र खाते हैं बाबा की। तो वो बेलपत्र हम खा रहे थे, उसमें से एक बेलपत्ती का टुकड़ा उनको दे दिया कि एक टुकड़ा तुम खा लो, कल ऑपरेशन कराना है तो बाबा कृपा कर देगा। ऑपरेशन वाले डॉक्टर के पास गए तो उसने कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, तुम्हारी हड्डी जुड़ गई है, काम करना चालू कर। आज भी वही हलवाई भाव सर जी लंगड़ते लंगड़ते आज भी पूरी तरह से चलते चलते पूरा भोजन बना रहे हैं और कह रहे हैं पाँव में कोई कष्ट नहीं। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वो तुमको देता है और तुम बाबा के धाम में पटक कर जाते हो, वो तुमको देगा। और मैं बताना चाहूंगा आपको, धाम से 1000 बच्चे शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं। जिस कॉलेज में उनको पढ़ना है, जिस स्कूल में पढ़ना है, उनका पता करा जाता है कि उनके माँ बाप के पास में कुछ नहीं है, तो उनका पूरा पढ़ाई का खर्चा धाम उठाता है। ऐसे 1000 बच्चे जिनकी शिक्षा कुबेरेश्वर धाम करा। शिव कर रहा है, शिव करा रहा है और शिव करने वाला। और आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके गांव में आपके नगर में कोई हमारा बिठले सेवा समिति की रसीद लेकर कोई 1000 कह दे कि सीओर वाले महाराज के यहाँ से आए चंदा दो, तो उसको ले जाके थाने में बंद करा देना। आता ही नहीं कोई, जाता ही नहीं इस धाम से कोई। दुनिया जिसके यहाँ मांगने आती है उसके दरवाजे का व्यक्ति क्यों तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए जाएगा? किस लिए जाएगा? सारी दुनिया यहाँ जोली फैलाती है, अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। उमा शंकर जी पांडे जी जल योद्धा के रूप में जो यहाँ विराजमान है, वो बता रहे थे कि शिव कंकर है। आर्य जी मैंने ये बात कही कि शंकर को कंकर के रूप में जाना जाता है और कंकर ही शंकर है। कहाँ आए हो आप? जम के बोलो, अपने पिता के घर। बहुत सारे तुम्हारे पास में माइक ले लेके आएंगे, पूछेंगे अभी कैसा लग रहा है, धूप बहुत तेज पड़ रही है, कुछ बोलोगे? कंकर चुभ रहे हैं उसके लिए तो बोल दो, धूप लग रही है उसके लिए तो बोल दो, बहुत सारे पूछेंगे। पर बेटी भले झोपड़े में अपने बाप के घर रहती हो, पर बाप का घर ही अच्छा लगता है, मायका ही अच्छा लगता है।
पूछेंगे लोग, आएंगे। कोई तकलीफ हो रही होगी तुमको, बोलो ना, तकलीफ बोलो। वो बोल देती है कि तकलीफ है, तुम प्रश्न करने आते ही काहे को। ये हमारे बाप का घर है। पिया के घर में, पति के घर में तो मैं आराम से डनलप के गद्दे पर सोती हूँ और 8 बजे उठती हूँ, और यहाँ तो मुझे 25 बार सोचना पड़ता है, खाली मिलेगी क्या, जाऊं क्या। अभी कितनी बज गई, 3 बजी है, फिर सो गई। 4 बज गई, आवाज आना चालू हो गई, चोरों से सावधान, अपना सामान संभाल के रखना, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखना। सूचना मिलना चाहिए। उड़ गए, जाग गए। पिता का घर है ना, समय की कोई गणना नहीं। स्मरण किया। एक पत्र और देखिए, बड़ा बड़ा सुंदर है ये पत्र, तो सुंदर है। एक पत्र देखिए। मेरा नाम प्रीति सिंही, मैं बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। पिछले साल कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष के लिए बाबा का रुद्राक्ष महोत्सव करने के लिए आई थी। हम जानते हैं यहाँ पर बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में नहीं मिलता, फिर भी हम रुद्राक्ष महोत्सव में कंकर शंकर के लिए आए थे। यहाँ की भूमि पर कंकर पर बैठकर भी जो कथा सुनी जाती है, उसमें शंकर का प्रतिबिंब पिता की गोद मानी जाती है। हमने कथा सुनी। मेरा लड़का 6 साल का है, वो बचपन से न चल सकता है, न बोल सकता है, न हाथ पैर से काम कर सकता है। हम बेटे को लेकर आए थे, बेटे को सुलाकर कथा सुनवाई थी। बाबा की कृपा से यहाँ की मिट्टी रोज मेरे लड़के को लगाती थी। डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था। आज छाती ठोक कर कहती हूँ, अब मेरा बेटा चलता भी है, मंदिर जाता भी है, बोलता भी है और बाबा का भजन भी करता है। आज मेरा बेटा बोलता भी है, चलता भी है, मंदिर भी जाता है, शिव को जल भी चढ़ाता है। मेरा नाम प्रीति सिंह, बिहार राज्य के मधेपुरा राज्य की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार, वापिस हाथ हिला दो जीजी। हाँ ठीक है, आ जाइए, बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ। मैं शिव को नमन करने के लिए आई हूँ। क्या 1 साल में मेरा बाबा मेरे बेटे को चला सकता है? वो शिव है। कहीं बैठे हो। मेरा नाम दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश का निवासी हूं। गुरुदेव, एक लाइन देखिए कितनी सुंदर लिखी है। गुरुदेव, आज वह खुद चलकर शिव मंदिर जाती है और शिव जी को जल अर्पित करती है। गुरुदेव, मैं और मेरी बेटी आज पंडाल में ही कथा सुनने के लिए आए हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। श्री दिग्विजय सिंह, गांव जालीनेर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये जो बच्चा आ रहा है, 6 साल का बच्चा, डॉक्टर ने विकलांग का सर्टिफिकेट दे दिया था, चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, पलंग पर पड़ा रहता था, हाथ पैर नहीं चलते थे, राल टपकती रहती थी और उठ नहीं सकता था। उसको माँ गोदी में लेकर आई थी। आज वो चलकर आया है कुबेरेश्वर धाम पर। जोरदार गर्जना होना चाहिए तालियों की। आओ। मेरा कोई तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता है।
मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे है दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बच्चे के लिए। शंभो। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिससे हर दर्द कहता हूँ। देगा, सहनशीलता के साथ में सब कुछ देगा। पार्वती, एक भक्त है जिसका नाम है सुंदर। 5 वर्ष की आयु है। तमिल की पुराण में इसका वर्णन है। 63 शिव संतों में इनकी गिनती है। सुंदर नाम है। माँ के साथ में शिव मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। नहीं नहा पाया, स्नान नहीं कर पाया। बच्चा है, माँ ले गई मंदिर में, चलो जल चढ़ाना चलो। बच्चा पहुंच गया माँ के साथ में जल चढ़ाने के लिए शिवालय में, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना। सुंदर नियम बन गया उसका कि मेरे को मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। नियम बन गया। माँ अब सुंदर को लेकर मंदिर जाती नहीं, अब सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। सुंदर माँ को लेकर मंदिर जाता। यहाँ बॉम्बे के एक जजमान परिवार बैठे हुए हैं, दोनों पति पत्नी, जो अभी कथा के रात्रि को जब हम आए थे डबरा से, तब वो मिलने के लिए कक्ष में भी आए थे। और कुबरेश्वर बाबा के शिवलिंग आदि के लिए उनका वर्णन। कहाँ बैठे हैं दोनों? खड़े हो तो खड़े हो जाओ दोनों। ये दोनों ऐसे यजमान हैं कि इनके बेटा मुंबई में जॉब करता है और बेटा कहकर भेजता है, मम्मा तुम सीहोर वाले बाबा की कथा में यजमान नहीं बनी इस बार, चलो जाओ। 3 साल से लगातार ऐसा कोई तीर्थ नहीं छोड़ रहा बेटा, और माँ बाप को, और खुद भी आता है 1 दिन के लिए, फ्लाइट से आता है, रुकता है और कथा श्रवण कर चला है।
मैं धन्यवाद देता हूँ आपके पुत्र को भी, बहुओं को भी, बच्चों को भी। बैठिए, साधु। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों को मंदिर तक लेकर जाते हैं। बचपन में माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसको पालते हैं, रखते हैं, संभालते हैं, सारा विद्या, शिक्षा, चिकित्सा सब देते हैं। एक दिन बच्चों के मन में भी वो भाव आना चाहिए कि मेरी माँ का मन है, मेरी माँ का मन है। एक बार उससे कुबेरेश्वर धाम जाना है, मेरी माँ का मन है, उसे कुबेरेश्वर धाम जाना है। और जिस दिन बेटा अपनी माँ से कह दे, माँ चल, मैं तेरी फ्लाइट कराता हूँ, मैं तेरी टिकट कराता हूँ, मैं तेरी ट्रेन कराता हूँ, मैं तेरे लिए गाड़ी कर कर हम हमेशा यहाँ वहाँ जाते हैं, अब की बार चल तेरे बाबा कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, तेरे गुरु के पास में, जिसकी कथा तो निरंतर श्रवण करती है, उस कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर तुझे लेकर चलता। और चले, धीरे 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 सुंदर बड़े हो गए। मंदिर जाते, घर में कोई काम काज करने वाला नहीं था तो सुंदर ही काम करता। काम में इतना व्यस्त हो जाता था कि नहाने का टाइम नहीं मिलता था, तो ऐसे ही मंदिर चला जाता। वो सुंदर धीरे धीरे बड़ा हो गया और उस सुंदर की शादी हो गई, धर्म पत्नी आ गई। और धर्म पत्नी आई, तीन चार दिन मंदिर नहीं गया। 4 दिन के बाद, आज नहाने के बाद स्नान करा, स्नान करके मंदिर गया तो शंकर भगवान का शिवलिंग ही मंदिर से गायब हो गया। शिव जी का शिवलिंग उस मंदिर से गायब था, शिवलिंग नहीं दिखा। सुंदर ने मंदिर के लोगों से पूछा, यहाँ भोलेनाथ जी थे, कहां चले गए? उस शिवलिंग का नाम भी लिखा था, हम थोड़ा ध्यान में नहीं आ रहा है इसलिए हम उस शिवलिंग का नाम नहीं बोल पा रहे। उस मंदिर का भी नाम लिखा था। मंदिर में से शिवलिंग गायब हो गया। नहीं जानते वो शिवलिंग का नाम और मंदिर का नाम हम भूल गए। अगर आप लोग कभी उस सुंदर की कथा गूगल पे सर्च मारेंगे तो अगर आप पुराण में से निकालेंगे तो उसमें उस मंदिर का नाम भी आ जाएगा। उसका से आंसू बह गए मेरे बाबा। मेरी शादी हो गई इसलिए क्या तुम रूठ गए? शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहा के आ गया इसलिए रूठा हूं। तेरी शादी से नहीं रूठा हूं, आज तू नहाकर आया है इसलिए रूठा हूं। रोज बिना नहाए आता था तो लगता था मेरा बेटा आया है, आज ऐसा लग रहा है कि कोई पराया आया है। तू जैसा है वैसा ही रहे, तू जैसा भजता है वैसा ही भज। आडंबर नहीं चाहिए, दिखावा नहीं चाहिए, दिल साफ रखना, शरीर भले कैसा भी हो, तेरा शिव तेरा। अब रोज बिना नहाए जा रहा है। एक दिन शिव जी ने फिर उसको रोक लिया,
सुंदर कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, बहुत रात हो गई है। काम पे से आया था तो मैंने सोचा कि चलो भोलेनाथ जी अकेले होंगे, दर्शन कर चलो। एकांतेश्वर महादेव है। सुंदर का माय बेस्ट फ्रेंड शिव शंकर को बहुत सुंदर दोस्त बना लिया था। एक दिन शिव जी ने पूछा, क्यों रे सुंदर, मैं ज्यादा अच्छा लगता हूं कि तेरी पत्नी ज्यादा अच्छी लगती है? सुंदर टेंशन में पड़ गए। सुंदर टेंशन में पड़ गए। घर गए, सुंदर बीमार पड़ गए। बीमार हो गए, चिंता पड़ गई, टेंशन पड़ गया। क्या करें, क्या बोले, उत्तर दे, क्या क्या बोल? शिव जी को लगा बहुत दिन से आया नहीं है। बाबा भोलेनाथ सुंदर के पास गए। सुंदर, ये क्या शरीर बना रखा है, क्या हो गया तेरे को? आपने प्रश्न किया था कि मैं सुंदर लगता हूं, मैं अच्छा लगता हूं कि धर्म पत्नी अच्छी लगती है? मेरे महादेव, आप मेरे हृदय में, रोमावली में, श्वासों में रमण करते हो। शादी तो मैंने की ही नहीं है। मेरे हृदय में जो तुम्हारा निवास है तो विवाह भी तो तुम्हारा ही हुआ है, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तन मन धन सब कुछ तेरा, तो ये तन तेरा है, इसमें रह रही आत्मा तेरी है, इसमें रमण करने वाली श्वास तेरी है, तो शादी मैंने कब करी थी? सुंदर ने कहा, विवाह मेरा नहीं, विवाह तुम्हारा हुआ है, इसलिए परिवार भी तुम्हारा है, घर भी तुम्हारा है, जायदाद भी तुम्हारी है, धर्म पत्नी भी तुम्हारी है और बच्चे भी तुम्हारे हैं, इसलिए संभालना भी तुम्हें है, मुझे नहीं। और जिस दिन संसार के लोगों को ये लगने लगेगा कि केवल तुम कहने से कि मैं तुम्हें बहुत स्नेह करता हूँ, प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये केवल शब्दों में नहीं रहना चाहिए। शब्दों में नहीं होता। प्रेम में समर्पण होता है, ये शब्दों में नहीं। इसलिए कहते हैं पैर फिसलेंगे चल जाएगा, पैर फिसलेगा चल जाएगा, शिव पुराण कहती है, पर जिंदगी में कभी जीवान नहीं फिसलना चाहिए। जीवान फिसली वो नहीं चले, पैर फिसल गए चलेगा, पर जीवान ना फिसले। भगवान जब समृद्धि देता है, वैभव देता है, संपदा देता है, दौलत देता है, धन देता है, प्रतिष्ठा देता है, तो व्यक्ति की जीवान फिसलने लगती है। तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे क्या मानता, मेरी वहाँ पहचान, मेरी वहाँ पहचान, मेरे पास इतना धन, इतना वैभव, इतनी प्रतिष्ठा, सब मेरा। फिसलने लगे, फिसले ना, उसका दिया हुआ, उसने दिया। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, बाबा को अपने मन का भाव कहो। ये कथा जो चल रही है, कुबरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव 2026, ये 20 फरवरी तक चलेगा। 20 फरवरी के बाद में 24 फरवरी से 2 मार्च तक
शिव महापुराण की कथा शिरूर घोड़नादी जिला पुणे महाराष्ट्र में होगी।